बहुत सारे स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स जब एनआईटी की फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। हेलो गाइस, आई एम सुमन, स्टूडेंट एट एनआईटी भोपाल। अगर आप भी एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन लेने वाले हो तो सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है फीस कितनी लगेगी। और पेरेंट्स का भी सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि ब्रांच या प्लेसमेंट नहीं, फीस कितनी लगेगी। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कितना फीस पे करना होगा। एंड इट इंक्लूडेड ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस एंड अदर कॉशन मनी। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आज के टाइम पे इंजीनियरिंग की फीस लाखों तक पहुंच चुकी है। और एडमिशन लेने से पहले हर पेरेंट ये जानना चाहता है कि 4 सालों में पूरे कितने खर्च आएंगे। और अगर आप भी मैनेट भोपाल या एनआईटी भोपाल में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस चार्ज, कैटेगरी वाइज फीस वेवियर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगी कि मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए एक्चुअल पेवेबल अमाउंट कितना रह जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की, क्योंकि टोटल फीस से सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। और मैनेट भोपाल में ट्यूशन फीस सारे स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैटेगरी। अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो ट्यूशन फीस होता है वो कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ होता है, मतलब ट्यूशन फीस जीरो। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख के अंडर होता है तो आपका ट्यूशन फी अगेन जीरो। मतलब ट्यूशन फी जो होता है वन ऑफ द मेजर पार्ट होता है पूरे ओवरऑल हमारे फीस स्ट्रक्चर में। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको कितना पे करना होगा। तो मैं आपको इसमें कम्प्लीटली बताने वाली हूँ कि एक पर सेमेस्टर आपको कितना ट्यूशन फी पे करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट मेस फीस, हॉस्टल। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट को पार्शियल रिमिशन मिलता है। और ऐसे स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 20,800 ट्यूशन फीस पे करनी होती है पर सेमेस्टर। जिनके फैमिली इनकम अबव 5 लाख है उन्हें ये कंसर्न बिल्कुल जेन्यून है। और अगर आपका फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको आपके लिए कोई भी फी वेवियर नहीं है, आपको फुल्ली पे करना होगा। एंड आपको अराउंड पर सेमेस्टर 62,500 पे करना होता है। और सेमेस्टर फीस एवरी सेमेस्टर सेम ही होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। सिर्फ कॉलेज फीस या ट्यूशन फीस ही नहीं होता, कॉलेज में कुछ एकेडमिक चार्जेस भी होते हैं, उससे भी हमें पे करना होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, एग्जाम फीस हो गया, लाइब्रेरी फीस हो गया, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट चार्जेस हो गए। ये सब चार्जेस मिला के हर सेमेस्टर एक एडिशनल अमाउंट ऐड होता है हमारे ओवरऑल सेमेस्टर फीस में। तो गाइज, अब बात करते हैं हम हॉस्टल फीस के बारे में। हॉस्टल में एक्चुअली हमें हॉस्टल फीस को हम अलग पे करना होता है। जिस हॉस्टल में, अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हैं या बॉयज हॉस्टल में रह रहे हैं तो ये इनका फीस जो होता है इंडिविजुअली हमको जाके हॉस्टल में पे करना होता है। हॉस्टल की वार्डन या फिर हमारे केयर टेकर होगी, उनको ये फीस पे करना होता है। तो मेस के चार्जेस जो होते हैं अराउंड, अगर आप एनआईटी भोपाल आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम होता है जहाँ पर हम एक साल का पूरा पे कर देते हैं, विच इज अराउंड 27,500 रुपीज। हमको इसे ईयरली वाइज पे करना होता है, इसमें हम सेमेस्टर वाइज पे नहीं करते। ये था हमारा फीस के बारे में। अब बात करते हैं हम हॉस्टल रेंट या हॉस्टल में रूम अगर आप अलॉट करवा रहे हैं तो आपको कितना पे करना होता है। अगर आप देखो, यहाँ पर हमको मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेंसी मिल सकती है। अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो सिंगल के आपको अलग फीस पे करना होगा। अगर आप डुअल रहना चाहते हैं तो भी आपको उसके लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आप सिंगल रह रहे हो तो अराउंड 7,500 आपको पे करना होगा। डबल रह रहे हैं तो उसमें से 2,000 या 2,500 आपको और ऐड करके आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल सकता है। इसमें अगर आप हॉस्टल फीस पे कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि हॉस्टल रेंट फीस हो गया, हॉस्टल मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर चार्जेस हो गए। और इन सबको मिला के अराउंड 20 to 22,000 पर सेमेस्टर आपको एक्सपेंस लग जाते हैं। अगर आप सिर्फ हॉस्टल या फिर हॉस्टल के बारे में अगर अलग से फीस देखना चाहते हैं तो हॉस्टल में अराउंड 20 to 22,000 पर सेमेस्टर आपको पे करना होता है। बाकी आप मेस के बारे में आपको मैं क्लियरली मेंशन कर दी थी कि आपको ईयरली पे करना होता है। अगर आप एक साल पे कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी एडमिशन लेने आ रहे हो तो आप इसको पे कर देंगे तो आपको अगले नेक्स्ट सेमेस्टर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन करते हैं, आखिर फर्स्ट ईयर में टोटल कितने पैसे लगेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और आपका फैमिली इनकम अबव 5 लाख है तो आपको ट्यूशन फी अराउंड 1.25 लाख लगेंगे। हॉस्टल चार्जेस अराउंड 40,000 टू 45,000 लगेंगे। मेस चार्जेस अराउंड 40,000 लगेंगे। एंड अदर एकेडमिक चार्जेस को देखेंगे तो अराउंड 20,000 से 25,000 लगेंगे। तो फर्स्ट ईयर का टोटल एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली 2.2 लाख से 0.5 लाख के बीच आ सकता है। लेकिन अगर आपको ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है तो ये अमाउंट काफी कम होगा आपके लिए। वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स जब एनआईटी की फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट ने इनकम वाइज फी वेवियर ऑप्शन दिया हुआ है और इसी वजह से लाखों स्टूडेंट को
पार्शियल या फिर फुल फी वेवियर का एग्ज़ैम्पशन मिलता है। और इसीलिए एडमिशन लेने से पहले अपना इनकम कैटेगरी या इनकम चेक करना भूलना मत। हो सकता है जो फीस आप ऑनलाइन देख रहे हो उससे काफ़ी कम आपको पे करना सकता है। और इसी वजह से एनआईटी आज के मिडिल क्लास स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है। आई होप मैनेट या एनआईटी भोपाल के फीस स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस एनआईटी या आई ट्रिपल आईटी के फीस स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।